राइट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कल का मार्केट देखते हैं हम लोग, तो कल क्या क्या चीजें हमें ध्यान पे देना है, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एज पर वाई और प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। तो लास्ट डे हम लोग क्या बात किए थे कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि 18,437 ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस था और सेकंड रेजिस्टेंस आपका 18,521। तो बुलिश में ये आपका टारगेट 1 था, टारगेट 2 था 18,521, राइट। और नीचे हम लोग बात किए कि मार्केट अगर रिवर्सल पे आता है और 50 EMA के यहाँ पर ये जो 50 EMA का लेवल है इसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो अप टू 18,200 या फिर 18,180 तक जा सकता है। तो अभी 18,200 तक मार्केट आया, उसके बाद मार्केट में आपको फिर से रिवर्सल अभी दिख रहा है, राइट। तो अभी इसको ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर अगर हम लोग देखते हैं 18,437 का जो मार्क है वहां पर आपको रेजिस्टेंस के हिसाब से अभी भी इसको कंसीडर करना है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट में फिर से आपको एक रिवर्सल दिखे एटलीस्ट अप टू 50 EMA जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट अगर सपोर्ट ले लेगा तो ऊपर फिर से जाना चाहेगा, नहीं तो अगर इसको ब्रेक हो जाता है तो इसमें आपको बेरिश में फिर से दो टारगेट बनता है। टारगेट 1 आपका 18,243 और उसके बाद टारगेट 2 18,180। तो ये दोनों टारगेट आपका बेरिश में हो रहा है। ऊपर जो बुलिश में है, बुलिश में टारगेट 1 आपका बन रहा है 18,437, उसके बाद टारगेट 2 जो बन रहा है वो है 18,521, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ऊपर क्या है, ऊपर हम लोग बात की थे कि ऊपर 43,400 और नीचे 43,100। तो कुछ दिन से मार्केट इस रेंज को ही अभी फॉलो कर रहा है, तो इसी रेंज पे मार्केट अभी घूम रहा है। तो लास्ट डे हम लोग बात किए थे कि मार्केट में अगर ऊपर की तरफ इस लेवल का ब्रेक होता है तो ऊपर 514 एटलीस्ट जा सकता है, उसके बाद 590, उसके बाद 648 के अराउंड हम लोग बात किए थे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सारे बन रहा था। तो अभी हमें कंसिडर करना है 43,500 का जो मार्क है, तो उसको हमें अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर करना है। अगर इसका ब्रेक होता है तो 43,590 मतलब 600, उसके बाद 43,745 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन रिवर्सल पे क्या है, रिवर्सल पे मतलब जैसे ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक रिवर्सल बन रहा है जो 43,440, तो यहाँ से फिर से अगर मार्केट में आपको रिवर्सल दिखता है तो हम कंसिडर करेंगे 43,200 का जो मार्क है उसको हम अभी इमीडिएट सपोर्ट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। अगर इस लेवल का मार्केट डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो उसमें आपका पहला टारगेट तो 43,000 ये जो लेवल है आपका, तो टारगेट 1 आपका हो जाएगा 43,000, उसके बाद टारगेट 2 हो जाएगा 924 और उसके बाद टारगेट 3 आपको दिखेगा 43,841 के आसपास, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बिल्डअप देखते हैं तो उसमें क्या बिल्डअप है, उसके हिसाब से क्या व्यू पॉइंट बन रहा है, राइट। तो 18,300 पे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कॉल पे बिल्डअप दिखेगा 1,85,000 और यहाँ पे 1,09,000। तो लास्ट डे यहाँ पे कॉल पे जो बिल्डअप आपको दिख रहा है 70,000 था, तो यहाँ पर फ्रेश बिल्डअप काफी यहाँ पर हुआ है, तो उसके हिसाब से एक अच्छा साइन है कि मार्केट फर्दर नीचे की तरफ पुश कर सकता है। तो 18,400 में क्या बिल्डअप है, 1,31,000 आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पे 79। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 18,400 का जो मार्क है उसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ऊपर तो स्ट्रॉन्ग अगर रेजिस्टेंस देखते तो 18,400 पे आप बिल्डअप देख पाएंगे, यहाँ पर 1,54,000 और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है 26,000। लेकिन यहाँ पे देखने वाला चीज जो है आपको इन सारे स्ट्राइक प्राइस में देखिए 400 पे 42,000 का जो बिल्डअप है वहां से स्क्वायर अप कर चुके हैं पुट वाले, उसके बाद 9,000 आपको 450, उसके बाद 500 आपका माइनस 13,585 के अराउंड आपको दिख रहा है कि यहाँ से लोग स्क्वायर अप किए हैं, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट अभी नीचे पुश करने वाले हैं। तो एक यहाँ पर साइन ये भी बन रहा है कि मार्केट 300 के नीचे पुश कर भी सकता है अभी भी, राइट। तो जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है तो फेक ब्रेकआउट के हिसाब से भी कंसिडर हमें करना चाहिए, राइट। तो अभी अगर हमें बैंक निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। तो 43,000 पे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 43,000 का जो लेवल है यही आपका अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से कंसिडर होता है। 133 आपका दिख रहा है 1,33,000, यहाँ पे 40,800। तो उतना अच्छा कॉल पे बिल्डअप आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन 43,300 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 53, तो अप टू 43,300 तक आपको कॉल में अच्छा बिल्डअप दिखेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो चीज़ें देखना पड़ेगा कि 43,300 से लेके अप टू 700 तक यहाँ से पुट में लोग जो थे वो स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अभी फेयर यहाँ पर भी है, तो इसके हिसाब से मार्केट हो सकता है कि 43,000 तक फिर से नीचे जाए। और अगर इसका ब्रेक करता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि 42,700 तक मार्केट एटलीस्ट जा सकता है एज पर प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो, राइट। तो अभी यही सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली बन रहा है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।